मतलब मुझे नहीं पता, मतलब केकेआर क्या क्रिकेट खेल रही है सीजन आईपीएल में, एंड आई थिंक मैथमेटिकली the season for KKR is over. I know it's very early to comment on because there's a huge season to go, but KKR, you just think mathematically and logically. KKR अपने 5 मैच में पहले चारों मैच हार चुका है, दे हैव 1 पॉइंट, और किसी भी टीम को क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम 16 पॉइंट, अगर अच्छे से क्वालिफाई होना हो, या मिनिमम 14 या 15 पॉइंट तो चाहिए चाहिए, लेकिन तब फिर आपका किसी और पर डिपेंड हो जाता है कि कोई और टीम हारेगी, इतने इतने नेट रन से हारेगी तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, तब वैसा है। बट केकेआर अपने पहले 5 मैच में से 4 मैच हार चुका है गाइस, और अभी उनको बचे हुए 9 मैचेस में से मिनिमम तो मैं कहूंगा 9 में से 8 मैच तो जीतने ही है, तो उन्हें 16 पॉइंट मिलेंगे, और प्लस 1 पॉइंट जो उन्हें मिला है, 17 पॉइंट पे वो क्वालिफाई हो सकती है। चलो 9 में से 8 नहीं, 9 में से आपको 7 तो जीतने पड़ेंगे, और जिस तरह के लिए बाकी सारी टीम्स इन फॉर्म है, यू नो, मुंबई इंडियंस दे विल फाइट बैक, आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स, एसआरएच, जितने भी, दिल्ली कैपिटल्स, एलएसजीबी, इन सब टीम्स का ना ऐसा है कि चलो कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट तो सेट है। केकेआर इज ऑल ओवर द प्लेस गाइस, केकेआर इज ऑल ओवर द प्लेस। उनका ना बैटिंग डिपार्टमेंट का पता नहीं, कोई सिर हाथ पैर नहीं है, बॉलिंग डिपार्टमेंट का कुछ नहीं है, मतलब आई थिंक रहाने और अंगक्रिश को ओपनिंग करनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कभी फेन आलन को कर रहे हैं, कभी सुनील नारायण को कर रहे हैं, और पूरा का पूरा केकेआर पिछले 18 साल के इतिहास में पूरा का पूरा केकेआर सुनील नारायण पे डिपेंड है, दैट्स इट। रिंकू सिंह जिस फॉर्म से खेल रहे हैं ना, अगर ऐसा ही फॉर्म रखा रहेगा तो उनको इंडियन टीम से भी बाहर जाना पड़ेगा। रिंकू सिंह इज नॉट इन द फॉर्म, कैमरन ग्रीन को उनको सही से इस्तेमाल किया नहीं जा रहा है, आई डोंट नो, ही इज आउट ऑफ द फॉर्म। फिन एलन, इट्स ऑल द हाइप गाइस, अब तक उसके रन्स आए नहीं है फिलहाल जितने आने चाहिए, और दैट्स इट। रमनदीप, मतलब क्या हो रहा है, मतलब रहाने का पता नहीं, पावर प्ले में बहुत अच्छा खेलता है, जैसे ही पावर प्ले चले जाता है उसका स्ट्राइक रेट नीचे आ जाता है, दिस इज बिल्डिंग प्रेशर, एंड आई थिंक दिस समथिंग रॉन्ग विद द मैनेजमेंट। I don't know what's going on, but KKR needs to resolve this as soon as possible because the time is running out of their hands and they are on the edge of losing the hopes to get qualify in the playoffs. But on the other hand, CSK fans, क्या बोलते हो, घायल है इसलिए घातक है, ये लाइन तो सूट होगी बराबर। आई कैन सी द विंटेज CSK कमिंग बैक इन द फॉर्म अगेन, यू नो। ड्यू थी उस ग्राउंड पे, ड्यू थी, और ड्यू का एक ही मतलब होता है कि बॉलर्स के लिए आसान नहीं होता है, स्पिनर्स के लिए बॉल स्पिन नहीं कर पाएंगे, पेसर्स के हाथ से बॉल छूट जाएगा, एंड जब ड्यू होती है ना, इट्स द बैटिंग पैराडाइज फॉर द बैट्समैन, बट केकेआर जस्ट रोइंड इट अप। इसीलिए मैं कह रहा हूं केकेआर के लिए ये जीत होना बहुत बहुत जरूरी था, ड्यू था भाई ग्राउंड पे, बट स्टिल सीएसके डिफेंडेड 192 रन्स। आई नो 192 रन्स, यू नो, एक रिस्पेक्टेड स्कोर है, बट आज के टाइम जहां पे 200, 210, 220 भी टीम्स चेस कर ले रही है, वहां पे यू नो 192 डिफेंड करना इज अ बिग थिंग। नूर अहमद इज गेटिंग बैक इन द फॉर्म, खलील वॉज टू गुड, एंड पावर प्ले में वो बहुत अच्छे थे, हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ से वो कैच छूटा, बट उस पर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बट वाओ, दिस इज टू गुड। नूर अहमद 21 for 3 इज गेटिंग बैक इन द फॉर्म, एंड द विंटेज सीएसके, यू नो, आपने इसी चीज से अपना फोर्ट्रेस बनाया था, चिपॉक का पुराना विंटेज सीएसके 180 170 रन डिफेंड कर जाता था, एंड आई थिंक देयर इज सम होप फॉर सीएसके फैंस, और वो ट्रैजेक्टरी से ऊपर जा रही है, क्या बोलते हो? लेट्स सी, आई होप सीएसके को किसी की नजर ना लगे, और केकेआर, भाई मनीष पांडे को आपने क्यों बाहर बिठा रखा है यार, वो इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, उसको बहुत कम आंकते हैं लोग। मनीष पांडे जैसा बेंच टैलेंट आपने बेंच पे बिठा रखा है, एंड दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। यू शुड ब्रिंग मनीष पांडे इन द स्क्वाड, एटलीस्ट उसमें भूख तो होगी रन बनाने की, एटलीस्ट वो रन बनाएगा, अब खिलाओ उसको, मेक मनीष पांडे प्ले इन द प्लेइंग 11, केकेआर मैनेजमेंट प्लीज। सी यू टुमारो गाइज, दिस IPL is IPLing now.